नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। सूर्य नगरी में गूंजा गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तो जल्दी आ। चोखा में गणपति विसर्जन में भिड़े युवक, एक का सिर फटा। अकीदत व एहतराम से निकाला जुलूसे मोहम्मदी, रक्तदान शिविर लगाया। पशु आहार के नीचे मिली 80 लाख की शराब, ट्रक चालक गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। गणेश चतुर्थी से शुरू हुए 10 दिवसीय गणपति महोत्सव का समापन गुरुवार को अनंत चतुर्दशी के साथ हुआ। विभिन्न स्थानों व घरों में विराजित गणपति बप्पा की प्रतिमाओं को श्रद्धापूर्वक विदाई और इको फ्रेंडली प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। सुबह से ही घरों व गली मोहल्लों में गणपति बप्पा मोरया की गूंज सुनाई देने लगी। युवाओं व महिलाओं की टोलियों ने गाजे बाजे के साथ गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन किया। शहर के प्राचीन जलाशय गुलाब सागर पर प्रतिमा विसर्जन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। गणेश विसर्जन से पूर्व शिवसेना द्वारा विभिन्न इलाकों में स्थापित प्रतिमाओं के शोभा यात्रा निकाली गई। गणेश महोत्सव समिति, मोहल्ला विकास समिति व धार्मिक समितियों की ओर से स्थापित अधिकांश प्रतिमाएं अपने अपने क्षेत्र से जालोरी गेट पहुंची। जालोरी गेट से शोभा यात्रा शहर के भीतरी क्षेत्र से होते हुए गुलाब सागर पहुंची। जलाशय में केवल इको फ्रेंडली प्रतिमाओं विसर्जित किया गया। राज्य सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में गुलाब सागर में सिर्फ इको फ्रेंडली प्रतिमाओं के विसर्जन की अनुमति दी गई थी। इसके साथ ही शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे गणेश महोत्सव का समापन भी गणपति प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ हो गया। इधर अनंत चतुर्दशी पर्व पर महिलाओं ने सौभाग्य की रक्षा, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखा और वैष्णव भक्त अनंत भगवान के रूप में विष्णु का पूजन किया। इसके साथ ही भक्तों की ओर से अनंत चतुर्दशी का उपवास व उद्यापन किया गया। साथ ही अनंत चतुर्दशी के अवसर पर रातनाड़ा स्थित गजानन मंदिर में पुजारी राहुल शर्मा ने बताया कि आज भगवान गणेश का दुग्धाभिषेक किया गया। साथ ही विशेष तौर पर भक्तों को समृद्धि की पोटली वितरित की गई। हर साल की तरह इस बार भी करीब 2000 भक्तों को सुख समृद्धि की कामना के साथ यह पोटली दी गई। यहाँ अनंत चतुर्दशी के मौके पर महारुद्राभिषेक हुआ। महारुद्राभिषेक में भगवान गणपति का सहस्त्र नाम के साथ भगवान को इत्र से अभिषेक किया गया। मंदिर में अग्निहोत्री परिवार के लोगों ने अभिषेक किया। इस मौके पर 1008 लड्डुओं का अर्चन किया गया। वहीं करीब 100 किलो सूखे मेवों की आहुति दी गई। 1.25 लाख गणपति मंत्रों के साथ जाप भी मंदिर में किया जाएगा। गोल बिल्डिंग के राजा भगवान गणेश को पंचामृत अभिषेक के बाद गुरुवार को उल्लास व गाजे बाजे के साथ विदाई दी गई। पंडित राजेंद्र शर्मा ने भगवान गणेश की पूजा अर्चना की, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गोल बिल्डिंग के राजा को विदाई दी गई। गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक चले गणेश उत्सव पर जहाँ प्रतिदिन गणेश प्रतिमा की पूजा अर्चना के साथ प्रसादी का भोग लगाया गया, वहीं गुरुवार को सुबह भगवान गणेश की पूजा अर्चना की गई। जलाशयों व मार्गों से निकलने वाली गणपति यात्रा के मद्देनजर पुलिस का माकूल बंदोबस्त किया गया। कई बकायदा जुलूस के रूप में गणपति प्रतिमा को ट्रैक्टर ट्रॉली, लोडिंग टैक्सियां, खुली जीपों पर सजाकर डीजे की धुनों पर नाचते गाते हुए सरोवरों तक पहुंचे। हर तरफ गणपति बप्पा के भजनों की स्वर लहरियां सुनाई दे रही थी। शहर में मुख्य रूप से गुलाब सागर में प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इन सरोवरों के रास्ते में पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं सरोवरों में प्रतिमा विसर्जन के दौरान कोई डूब न जाए, इसे ध्यान में रखकर प्रशिक्षित लोगों व गोताखोरों को बैठाया गया। बोल गजानन भगवान की जय। मैं राहुल शर्मा, रातनाड़ा गजानन जी मंदिर पुजारी परिवार से। आज गणेश चतुर्दशी के महोत्सव पर आज रातनाड़ा गजानन जी का महारुद्राभिषेक प्रारंभ हुआ। महारुद्राभिषेक में पंचामृत, दूध, इत्र, शहद, शक्कर इत्यादि वैदिक वस्तुओं से उनका
अब रुद्र अभिषेक प्रारंभ हो गया है, जो कि अब शाम के 5 बजे तक रहेगा। उस तत्पश्चात उनका अभिषेक होने के बाद सहस्त्र नाम का उपासना की जाएगी, जिसमें गणपति जी 1008 सहस्त्र नामों का उच्चारण किया जाएगा। उस पश्चात उसके बाद आपको गजानन जी के 1.25 लाख मंत्रों का जाप किया जाएगा। रातनाडा गजानन जी मंदिर में आज शाम को 8 बजे पश्चात यहाँ पे अभिमंत्रित किए हुए गणेश जी की सुख समृद्धि युक्त पोटली प्रदान की जाएगी, जो कि भक्तों को आशीर्वाद के रूप में गजानन जी दिए जाएंगे, जो उनके घर में व उनके व्यवसाय में जो प्रकार की मानसिक हानि एवं धन वृद्धि के लिए उनके लिए उपयोग होगा। शहर में आज चल रहे गणपति विसर्जन के समय चौखा गांव में तालाबनुमा कुंड में गणपति विसर्जन के समय 2 गुटों के युवकों में आपस में बात को लेकर जंग छिड़ गई। लाते घूसों से एक दूसरे पर प्रहार किए जाने के साथ पत्थर लगने से एक युवक का सिर फट गया। मौके पर मौजूद पुलिस ने 3-4 युवकों को शांति भंग में हिरासत में लिया। राजीव गांधी नगर पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई। शहर में मजहब इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सअव की दुनिया में आमद का जश्न यौम पैदाइश ईद मिलादुन्नबी का पर्व गुरुवार को अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जोधपुर के इतिहास में पहली बार शांतिपूर्वक पैदल मार्च के साथ जुलूस निकालकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में हाथों में झंडे लिए लोगों ने हिस्सा लिया। सादगीपूर्ण तरीके से निकले इस जुलूस में बच्चों से लेकर बड़े सभी शामिल हुए। कई स्थानों पर रक्तदान शिविर भी लगाया गया। ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर आज शहर में जुलूस निकालने के लिए सुबह से ही मुस्लिम समाज के लोग स्टेडियम ग्राउंड में जुटने शुरू हो गए। मुस्लिम समाज संयुक्त मोर्चा के सानिध्य में मौलाना हाफिज जावेद खान, मौलाना इकराम करी, उम्मीद अली, हाजिम गुलाम मुस्तफा, मौलाना आमीन ने राजकीय उम्मेद स्टेडियम से जुलूस को रवाना किया। यहां से स्टेडियम, नई सड़क चौराहा, सोस्ती गेट, रेलवे स्टेशन, ओलंपिक गांधी स्कूल होते हुए जालोरी गेट स्थित ईदगाह तक पहुंचे। जुलूस के दौरान जगह जगह पर मुस्लिम समुदाय के विभिन्न संस्थानों ने जुलूस मोहम्मदी का इस्तकबाल गुलपोशी से किया। अपने तय समय अनुसार जुलूस ईदगाह पहुंचकर देश की खुशहाली और अमन की दुआओं के साथ खत्म हुआ। ईदगाह में पूरे देश में अमन चैन की कामना की गई। वहीं मौलाना यूनिवर्सिटी के चेयरमैन मोहम्मद अतीक ने बताया कि इस अवसर पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें युवाओं की तरफ से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया। रक्तदान करने वालों के लिए एक लॉटरी का सिस्टम भी रखा गया। जीतने वाले को 40,000 का इनाम रखा गया। ये हॉस्पिटल के तत्वाधान में रहमतुल्लिल आलमीन ब्लड डोनेशन कैंप के तहत 20वां विशाल रक्तदान शिविर चल रहा है। हज़रत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर हर साल जो शिविर लगाया जाता है, उसमें सैकड़ों लोग अपना ब्लड डोनेशन करते हैं। ये इंसानियत की सबसे बड़ी खिदमत है और मैं आह्वान करूंगा सभी लोगों से कि हमेशा कम से कम साल में एक दफ़ा अपना ब्लड दिया करें, ताकि दुखी लोगों तक आपका एक जो है इंसानियत का पैगाम पहुँचे। धन्यवाद। उम्र के संबंध में क्या प्रक्रिया रहती है? उसके साथ साथ हम पिछले 20 साल से कंटिन्यू किसी एक खुशकिस्मत के नाम से जो है वो जो लॉटरी निकलती है, अगर वो मुस्लिम है तो उसे लॉटरी के तहत जो है उम्रे का टिकट दिया जाता है, और अगर अदर देन मुस्लिम्स में से है, हमारे भाइयों में से, तो उसके लिए उसकी इच्छा अनुसार जहाँ वो जाना चाहे उसके लिए 25,000 रुपये का जो है पेमेंट कर दिया जाता है। इस समय से हम जो है ब्लड डोनेशन कैंपेन में एक लॉटरी जो है निकाली जाती है, जिसके तहत किसी भी जो है वो जो मुस्लिम होता है उसको उम्रे के लिए एक टिकट दिया जाता है 40,000 रुपये, और अगर मुस्लिम के अलावा कोई और हमारा भाई है तो उसके लिए हमने जो है व्यवस्था की है कि वो अपनी इच्छा अनुसार जिस जगह पर जाए उसके लिए 40,000 रुपये हम पेश कर देते हैं। मैं मोहम्मद अतीक, जय मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी चेयरपर्सन। थैंक यू। दिवंगत पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने से जुड़ा पितृपक्ष इस बार 29 सितंबर से आरंभ हो जाएगा। पितृपक्ष के 16 दिनों के दौरान सभी अपने पितरों की मृत्यु की तिथि के दिन श्राद्ध करते हैं। इस साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा 29 सितंबर को है और अश्विन मास की अमावस्या 14 अक्टूबर को है। इस तरह पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर को खत्म होंगे। ऐसी मान्यता है कि भाद्रपद की पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक चलने वाले पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म और तर्पण करने से पितरों को शांति व मुक्ति मिलेगी। इस दौरान लोग अपने पितरों की शांति के लिए श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा देकर ब्राह्मण को भोज करवाते हैं। सनातन मान्यता के अनुसार जो परिजन अपना देह त्याग कर चले गए, उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए सच्ची श्रद्धा से जो तर्पण किया जाता है उसे श्राद्ध कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में जीव को मुक्त कर देते हैं, ताकि वे स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। दिवंगत पूर्वजों को समर्पित पितृपक्ष के दिन में कोई शुभ कार्य जैसे गृह प्रवेश, मुंडन,
विवाह कार्यक्रम टाल दिए जाते हैं। इस दौरान जिस तिथि में पूर्वजों या परिवार किसी की मृत्यु हुई है उसी तिथि को पितृपक्ष में उसका श्राद्ध किया जाएगा। शास्त्रानुसार पितृपक्ष में अपने पितरों को सामर्थ्य के अनुसार शास्त्र विधि से श्राद्ध करते हैं, उसी सभी दोषों से मुक्ति मिलती है। विघ्नहर्ता मंगलकर्ता गणपति महाराज की कृपा संपूर्ण विश्व पर बनी रहे, ऐसी आस्था व मनोकामना को मन में रखते हुए पाल गंगाना रोड स्थित अरिहंत अदिता सोसाइटी में एक भव्य भक्ति संध्या का आयोजन किया गया। अरिहंत सोसाइटी के सदस्य अजय पुरोहित ने बताया कि गायक संगीतकार अजय पुरोहित द्वारा भक्ति रस की सरिता बहाई गई, जिसमें गणेश कृष्ण राम भजनों की सभी भक्तों को भाव विभोर और झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित विजय कल्ला, पंडित अंकित छंगाणी ने की। सह गायक शिवम कल्ला, अनिरुद्ध शर्मा, राघव बोहरा, राहुल पुरोहित रहे। भक्ति संध्या के बाद आरती के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। जिले के ग्रामीण पुलिस की साइबर टीम ने रात को एक ट्रक से 80 लाख की अवैध शराब को बरामद कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 पर कार्यवाही करते हुए पंजाब से गुजरती पंजाब निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब से भरे ट्रक को पशु आहार आड़ में 711 कार्टन अवैध शराब जब्त कर तस्करी कर रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। एसपी यादव ने बताया कि अवैध शराब की कार्यवाही के लिए हरजीराम के निर्देशन में उप निरीक्षक साइबर सेल के नेतृत्व में टीम के कांस्टेबल सेठाराम को सूचना मिली कि एक ट्रक जिसके आगे बोनट पर विष्णु तो भंडरे प्राणी, उसके नीचे समरातल सोने की नगरी कण कण में चमके हीरा मोती लिखा है, जिसमें अवैध शराब भरी होकर अभी 16 से निकला है, जो खेड़ापा होकर जोधपुर की तरफ जाएगा। अगर नाकेबंदी की जाए तो भारी मात्रा में अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा जा सकता है। इस पर नेशनल हाईवे 62 पर नाकेबंदी कर ट्रक के आने पर रुकवा कर तलाशी ली गई और ट्रक में पशु आहार के नीचे भरी हुई पंजाब निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब की कुल 711 कार्टन को जब्त कर आरोपी बिच्छूपुरी चंडढाणी पुलिस थाना मेरता रोड जिला नागौर के प्रेम सुख पुत्र बंशीलाल बिश्नोई को पकड़ा। अवैध शराब की बाजार की कीमत 80 लाख रुपए बताई जा रही है। विराटनगर क्षेत्र में सफाई कर्मचारियों का वेतन एवं पीएफ की राशि बकाया होने पर अब कार्य का बहिष्कार कर दिया। पिछले 3 दिन से कार्य बहिष्कार जारी है, मगर अब तक उनकी मांग पर सुनवाई नहीं हो पाई है, जिससे विराटनगर में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। नगर पालिका क्षेत्र में सफाई कार्य नहीं हो पाया। सफाई कर्मचारियों ने मामले को लेकर एसडीएम मूलचंद लूनिया को ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन में बताया गया कि विराटनगर पालिका में निजी फर्म ने सफाई का ठेका ले रखा है, जिसके तहत 80 सफाई कर्मचारी नगर पालिका क्षेत्र में सफाई कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन ठेकेदार ने मनमानी करते हुए महासफाई कार्य में लगे लोगों को इस पिछले 2 माह से वेतन नहीं दिया, पीएफ की राशि भी नहीं दी। ठेकेदार को कहने पर ठेकेदार लड़ने झगड़ने पर उतारू हो जाता है। सफाई कर्मचारियों ने एसडीएम को दिए ज्ञापन में बताया कि जब तक बकाया वेतन नहीं दिया जाएगा तब तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। बहरोड कोटपुतली जिले में काठूवास में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हेलीकॉप्टर से पहुंचे। मुख्यमंत्री का कांग्रेस नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के माता पिता दिवंगत स्वर्गीय लेखराम ठेकेदार की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इस दौरान हरियाणा सहित राजस्थान के कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सभा में केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। जिला पश्चिम की कमिश्नरेट पुलिस ने 5.43 करोड़ का अवैध डोडा पोस्त बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 16 चक्का ट्रक को भी जब्त किया। डीसीपी पश्चिम गौरव यादव ने बताया कि लूनी पुलिस ने देर रात नाकेबंदी में 16 चक्का ट्रक को बरामद कर 3625 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद किया। इस डोडा पोस्त की अनुमानित कीमत 5.43 करोड़ है। पुलिस ने इनसे नागौर जिले के कुचेरा थाना अंतर्गत तेलियो का बास निवासी शरीफ पुत्र कमरुद्दीन और बाड़मेर जिले के बडनावा जागीर निवासी अब्दुल शकूर पुत्र जले खान को गिरफ्तार किया है। लूनी पुलिस की तरफ से नीमला के पास सावलिया होटल के पास में नाकेबंदी में संदिग्ध वाहनों की तलाशी में यह ट्रक पकड़ा गया।
लक्ष्मणगढ़ कस्बे के भगत सिंह सर्किल बस स्टैंड पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से सूरजभान धानका को पार्टी अपना उम्मीदवार बनाकर राजस्थान में सबसे पहले टिकट देने मैदान में उतारा है। हालांकि सूरजभान धानका पहले भी राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। पहले भी समाजवादी पार्टी से साइकिल चुनाव चिन्ह से जीतकर हासिल की थी। इस बार अपने भाग्य की आजमाइश राजगढ़ लक्ष्मण विधानसभा सीट से कर रहे हैं। आज पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन के दौरान समाज के लोग एकत्रित हुए और सूरजभान धानका जिंदाबाद के नारे लगाते हुए विधिवत पूर्वक कार्यालय का उद्घाटन हुआ। आगंतुक लोगों ने पूर्व विधायक सूरजभान धानका को की भूरी प्रशंसा की। मीडिया से रूबरू हुए विधायक ने कहा कि क्षेत्र में भ्रष्टाचार को खत्म करते हुए पानी की समस्या से निजात दिलाऊंगा, क्षेत्र में कानून व्यवस्था में सुधार होगा, लचीलापन को खत्म करूंगा, शिक्षा की ओर अग्रसर होगा क्षेत्र। इस तरह अनेक आश्वासन मीडिया के समक्ष जनता को दिए। वहीं इस आयोजन में राजगढ़, रैणी, माचाणी, लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के अनेकों लोग उपस्थित रहे। तो अपने परिवार में आकर बहुत ही मेरी एनर्जी बूस्ट हो जाती है और ये वादा करता हूँ जनता सेवा का मौका देगी तो बेटा बनकर सेवा करूँगा एमएलए। और बुलेटिन में एक बार फिर से नजर बुलेटिन की खास खबरों पर। सूर्य नगरी में गूंजा गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तो जल्दी आ। चोखा में गणपति विसर्जन में भिड़े युवक, एक का सिर फटा। अकीदत व एहतराम से निकाला जुलूसे मोहम्मदी, रक्तदान शिविर लगाया। पशु आहार के नीचे मिली 80 लाख की शराब, ट्रक चालक गिरफ्तार। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।